हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने 2025 का इंटरमीडिएट मतलब 12th क्लास का इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम का पेपर। आज वर्ड टू वर्ड इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे 100 मार्क्स में कैसे हम 60 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत किए, और बाकी 40 मार्क्स हमको किस तरह से पढ़ाई करना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी है, प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ग्रामर के, वोकैब के, लेसन के, शॉर्ट स्टोरी के, ट्रांसलेशन के वर्ड टू वर्ड में इसमें आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। वीडियो के अंत में रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके 5 ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो आपको किसी बुक से भी नहीं मिलते हैं और आप एग्जाम में जाके अटक जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस बच्चे ने एक बड़ी गलती की थी। इसने अपना रोल नंबर तो लिखा था, इसने अपना नाम भी लिख दिया था। नाम नहीं क्वेश्चन पेपर पे लिखना है। हम क्यों बताएं कि हम कौन है क्या है, और प्लस इसने घबरा के यहाँ जो है कुछ और लिख दिया था जिसको मैंने व्हाइटनर से हटा दिया। केवल या रोल नंबर लिखना है। सबसे पहले आप देखिए कि आपका सब्जेक्ट कोड यहाँ आता है और यहाँ देखिए क्वेश्चन पेपर कोड लिखा है HB 316। ये दोनों आपको आंसर कॉपी में लिखने होते हैं। अब 2025 इंग्लिश अंग्रेजी का 3.25 घंटे मिलते हैं, लेकिन मिलते 15 मिनट के बाद 3 घंटे होते हैं। 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर कॉपी मिलती है 3 घंटे के लिए। मार्क्स कितने हैं? 100, पूरे 100 मार्क्स का पेपर है। डरना नहीं है। वीडियो के अंत तक आपको इतना समझ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा माय डियर चैंपियंस, माय स्टूडेंट्स, क्योंकि आप अपने फेवरेट चैनल इंग्लिश एंड जीके बाय विनोद सर पर देख रहे हैं 2025 का बोर्ड एग्जाम का 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर पूरे सॉल्यूशन के साथ, बहुत आसानी से। डरने की जरूरत नहीं है माय डियर चैंपियंस, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाई भले ही आपका हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो या मेंस हो, आप केवल इस पेपर को लास्ट तक देखिए और आप जीत के दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ध्यान ये देना है कि इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, A, B, C और D। अब देखते हैं हर सेक्शन में क्या क्या है। देखिए, सेक्शन है वो खुद ही बता देते हैं। सेक्शन में रीडिंग है भाई। रीडिंग मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चन में सबसे पहले इसको रीड करना है। रीड का क्या मतलब होता है? पढ़ना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, पेंसिल लेके, पेन का प्रयोग ना करें क्वेश्चन पेपर पे, पेंसिल लेके आपको पूरे पैसेज को 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ना है और सीधी सीधी बात है, आपको उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जहां आपको लगे कि ये कुछ जरूरी बात है, उसको अंडरलाइन भी कर लेना, क्योंकि जो आप अंडरलाइन करेंगे वही आने वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। अब जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर इसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, सीधे सीधे एक रीडिंग में सेक्शन ए में आपको 3 3 3 3 और 3 टोटल 15 मार्क्स, सीधे सीधे 15 नंबर आपको मुफ्त में मिल जाएंगे। केवल आपको एक काम करना माय डियर स्टूडेंट, आपको मैं फिर दिखा देता हूँ। इस तरह का पैसेज आएगा जो 100 से 150 शब्दों का होगा। आपको इसको पूरा 2 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है माय स्टूडेंट? 2 बार पढ़ना। देख लिए, 2 बार को पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट के आपको कितने नंबर मिल गए? 15 नंबर मिल गए। ठीक है, आपकी तो नैया पार हो गई। फिर वो नंबर कैसे मिलते हैं? ABCD 4 ये क्वेश्चन आते हैं, इसमें 3 नंबर के आते हैं और ये क्वेश्चन के आंसर उसी के अंतर्गत होते हैं। आपको अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, आपको केवल जो अंडरलाइन किया हुआ मैटर है, ठीक है, उसी अंडरलाइन मैटर को, क्योंकि ये अच्छा, मैं इसको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि हर बार पैसेज नया आ जाता है तो इससे कोई फायदा नहीं। आपको केवल एक लाइन में इन क्वेश्चन का आंसर देना है जो उस पैसेज में लिखा होगा, आपने अंडरलाइन कर लिया होगा तो ऑलरेडी उसको क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद लिखना है उसका आंसर। क्वेश्चन आंसर इसलिए लिखना है ताकि कॉपी चेकर को पता चल जाए आपने क्वेश्चन का कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है। कॉपी चेकर खुश, मार्क्स खुश, और मार्क्स खुश तो समझ लो कामयाबी खुश। अब इसके बाद क्या आ गया? 4 क्वेश्चन, 3, फिर 3 नंबर जो वोकैब से आते हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द स्पीच विच मीन्स, देखिए स्पीक्स। अब देखिए, किसी की इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो पूरा पेपर कर ले। आप यदि किसी क्वेश्चन का आंसर दे भी आएंगे तो कॉपी चेकर आपकी ईमानदारी और मेहनत पर भी कभी कभी नंबर दे देता है, लेकिन डिपेंड करेगा आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। अब प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है इसी चैनल पर, लाइव स्ट्रीम में भी है और प्ले लिस्ट में भी, देख लीजिएगा। तीन क्वेश्चन आएंगे वोकैब से। वोकैब मतलब शब्दों की मीनिंग से, या तो उसका अपोजिट मीनिंग पूछा जाएगा जैसे एग्रीवेट लिखा है, या मीनिंग पूछा जाएगा। जो अब आप 2 बार पढ़ेंगे तो बन जाएगा। इसका मतलब मान लीजिए कि उस 10 मिनट की मेहनत में आपको 12 नंबर तो मिल ही जाएंगे।
माई ब्लेसिंग्स एंड माई कॉन्फिडेंस। मुझे मालूम है आप ठान लोगे तो आप करके दिखाओगे। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी। देखो ए हो गया सेक्शन बी में, अब पहले रीडिंग था, अब राइटिंग। राइटिंग मतलब लिखना। अब सीधे सीधा काम राइटिंग का। कितने मार्क्स का है? ये 10, ये 10, ऊपर 15 थे, ये 10, 25 और 35। सीधे सीधे आपकी नैया पार हो रही। कैसे? सबसे पहले आर्टिकल आएगा, घबराना नहीं है। आर्टिकल का मतलब होता है पैराग्राफ राइटिंग या ऐसे राइटिंग, अर्थात आपको निबंध लिखना है सीधे सीधे। आर्टिकल में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न का पेपर है, लेकिन ऐसे लिखना है। लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि साफ सुथरा हो। अब आप कहेंगे सर टॉपिक कौन से आते हैं? यहाँ लिखा है रोल्स ऑफ वुमेन इन डेमोक्रेसी। देखिए एक क्वेश्चन हमेशा महिलाओं पर आता है, तो एक इसका तैयार करना है। फिर एक आता है लिव एंड लेट लिव अदर्स। इसका मतलब ये होता है कि दूसरा जो टॉपिक आता है वो आपसे रिलेटेड होता है। आपसे रिलेटेड क्या हो सकता है? बेस्ट टीचर हो सकता है, बेस्ट टीचर हो सकता है, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है आपसे रिलेटेड, और एम ऑफ लाइफ हो सकता है। एम ऑफ लाइफ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही है, आपके जीवन का उद्देश्य या आपकी कोई पर्सनालिटी। यदि कोई पर्सनालिटी फेवरेट आ जाए या माई मदर आ जाए तो लिख दीजिए, क्योंकि मदर भी तो बेस्ट टीचर होती है और मदर ही बेस्ट फ्रेंड होती है और मदर ही पर्सनालिटी होती है। एक ही ऐसे में 3 हो जाएंगे। एम ऑफ लाइफ कर लीजिए। अब क्या ये लगा? सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। तो एक प्रॉब्लम पर रिलेटेड जरूर आता है। प्रॉब्लम में से कौन कौन सा आएगा? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, दूसरा हो गया सब पॉपुलेशन। क्या हो गया स्टूडेंट्स? पॉपुलेशन हो गया। और एक आता है आपका प्राइस राइज, अर्थात मूल्य वृद्धि, महंगाई। इस तरह के 2-3 टॉपिक पर आता है, राइट। अब 10 नंबर ये हो गए। 150 शब्दों में लिखना है, जितना समझ में आए। घबराना नहीं है, डोंट लूज योर हार्ट, ठीक है। मुश्किलों में ही सॉल्यूशन है, इसलिए बता रहे हैं। अब दूसरा क्या आता है इसी में? दूसरा आता है आपको एक लेटर, एक एप्लीकेशन, ठीक है। कभी कभी वो लेटर टू दी एडिटर दे देते हैं या अपने किसी रिश्तेदार को लेटर लिखने के लिए। इसी चैनल पर मैंने 12 के लिए स्पेशली कैसे कम शब्दों में एक लेटर एडिटर का और एक लेटर अपने फ्रेंड का ये बनाया हुआ है। वो वीडियो देख लीजिएगा और कॉपी कर लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिल जाएगी। इसमें लिखा है कि आपके एरिया में फ्लडेड वाटर हो गई है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखे, या तो वो डीएम को लिखते हैं या किसी अधिकारी को या एडिटर को न्यूज़पेपर के। पैटर्न सबकी एक है। 10 नंबर का होता है केवल प्रेजेंटेशन। इसमें वर्ड लिमिट नहीं होती। लेटर और एप्लीकेशन में कॉपी चेकर केवल क्या देखता है बेटा? प्रेजेंटेशन देखता है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, ये भी देख लीजिएगा आप सबके लिए। तो एक लिखा है लेटर टू द डीएम, एक लिखा है अपने प्रिंसिपल को लिखो कि कॉलेज क्रिकेट टीम में आपको खिलाए। तो इसमें से एक करना है। याद रखना जहाँ और लिखा होता है इसका मतलब दोनों में से एक करना। दोनों नहीं करना है, मार्क्स उतने मिलेंगे और समय बर्बाद होगा। और का मतलब होता है कोई एक। अब देखिए यहाँ हो गया। अब आ जाइए सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में क्या होता है स्टूडेंट? सेक्शन सी का मतलब होता है ग्रामर। देखिए केवल 10 नंबर की ग्रामर है, इसके चक्कर में लोग बहुत कोचिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं, और 10 नंबर फिर भी खराब कर लेते हैं। तो भैया 90 पे फोकस करो, 10 पे क्यों फोकस कर रहे हो? क्योंकि 10 आपके पूरा समय खा जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी। फिर भी बता दे रहा हूँ, इस 10 में क्या आता है? पहले आती है वोकेब, है ना। वोकेब मीन्स जैसे होमोनिम्स, होमोफोन्स और एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अ पर्सन विद नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी धार्मिक सोच बहुत छोटी हो, ठीक है, सटायरिस देनी है, ठीक है, उसको कहते हैं फैनेटिक, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आप क्या करेंगे? सूझबूझ से और थोड़ा सा रिलैक्स होकर इस क्वेश्चन को करिएगा। मात्र एक टिक करने पे आपको मार्क्स मिल रहा है। द फ्रेज इन द अफिंग। अब फ्रेज इन द अफिंग का मतलब होता है जो जल्दी होने वाला है, हाल ही में होने वाला, लाइकली टू हैपन। इसका आंसर ये वाला है। द सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब बेटा होता है सेम मीनिंग। सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी, अर्थात ऐसे शब्द जिनका वही अर्थ होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सिनोनिम फॉर वेल। अब वेल का मतलब होता है रोना, बिखरना, विलाप करना, राइट। तो उसके लिए जो वर्ड आता है वो मोड़ना आता है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देना, पूरा पेपर सॉल्व करा दे रहे हैं। लास्ट तक देखेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको ये लगेगा कि मैं अब करके दिखा सकता हूँ, और कॉन्फिडेंस लीड्स टू सक्सेस। अब विच वर्ड इन द एरर। एरर का मतलब होता है बेटा मिस्टेक, अर्थात आपको क्या करना है, कुछ कंफ्यूज हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या। एरर मतलब कोई गलती। तो अब क्या करेंगे गलती? ही इज़ वरीड इन हिज फादर्स इलनेस। वरीड के बाद हमेशा या तो अबाउट आता है या फॉर आता है, तो इसमें इन गलत है, तो ये वाला हिस्सा गलत है, ठीक है। तो आप ये वाला लिख दीजिएगा। अब जल्दी से देखते हैं लास्ट
द एंटोनिम फॉर माइल्ड, माइल्ड मतलब होता है हल्का फुल्का, और सीवियर यानी होता है, एंटोनिम का मतलब होता है बेटा अपोजिट मीनिंग। एंटोनिम मीन्स अपोजिट, अपोजिट मीनिंग। तो अपोजिट मीनिंग क्या होगा भाई? माइल्ड मतलब हल्का फुल्का, तो सीवियर मतलब बहुत भारी, तो ये उसका मीनिंग हो गया। अब आ जाइए आपके पास फिफ्थ में ग्रामर आ गई। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने अलग से इसका वीडियो बनाया हुआ है, इसी चैनल पर देख लीजिएगा। आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सब वीडियो देख लेंगे, आपको घर बैठे पूरी टीचिंग मिल जाएगी, वो भी मुफ्त, ना कोई फीस देना, ना ट्यूशन, ना समय बर्बाद। शी सेड ब्रदर आई शेल गिव यू माई वॉच, तो किससे कहा था? ब्रदर से कहा था। तो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ। शी टोल्ड, सिंपल सेंटेंस टोल्ड टू हर ब्रदर, भाई उसका भाई है वो। शी टोल्ड टू हर ब्रदर दैट, आई बदला शी के हिसाब से तो हो जाएगा शी, शेल बदला विल के हिसाब से तो वुड, गिव हिम हर वॉच। कहो तो मैं आपको इसका आंसर लिख के दे दूं, क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूं, शी टोल्ड हर ब्रदर दैट शी वुड गिव, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, गिव हिम किसकी वॉच? अपनी घड़ी। भैया भैया को अपनी घड़ी दे देगी बहन, अच्छी बात है, ठीक है। ये मैंने आंसर लिख दिया। सचिन सेड टू हर सीनियर व्हाट शुड आई डू सर। देखिए याद रखिए, सर और मैम जब भी आ जाएं तो उसमें रिस्पेक्टफुली वर्ड आता है, क्योंकि सर और मैम बोला ही जाता है रिस्पेक्ट के लिए। तो क्या हो जाएगा? सचिन सेड टू हर सीनियर, तो हो जाएगा, और क्या किया? व्हाट शुड आई डू, मतलब कि उसने पूछा, इंटरोगेटिव मार्क है। सचिन आस्क्ड किसके सीनियर से? अपने सीनियर से पूछा, हिज सीनियर, ठीक है। व्हाट आई गया है इसलिए व्हाट को जोड़ देंगे, व्हाट आई बदला सचिन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन, व्हाट ही शुड डू, और आप यहाँ जोड़ दीजिए सचिन आस्क्ड हिज सीनियर रिस्पेक्टफुली, ठीक है। तो और ज़्यादा इंप्रेशन आएगा, नहीं भी जोड़ेंगे चलेगा, लेकिन जोड़ने से ज़्यादा अच्छा है। तो सचिन आस्क्ड हिज सीनियर रिस्पेक्टफुली व्हाट ही शुड डू। अब देखिए ये आ गया आपका कंबाइन एनी वन। कंबाइन एनी वन का मतलब कंबाइन यानी जोड़ना, और एनी वन मतलब कोई एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। कई बार बच्चे घबराहट में या जो भी कुछ है दोनों कर देते हैं और कोई एक गलत चेक हो जाता है। प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, शी वर्कड हार्ड फॉर दैट। तो प्रिया जो है वो मेहनत पास करना चाहती थी एग्जाम, सिंपल सेंटेंस मतलब दोनों को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? प्रिया वर्कड हार्ड, प्रिया वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, परीक्षा पास करने के लिए आप भी मेहनत ही कर रहे हैं। चलिए अब मैं दूसरा भी समझा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब जिसमें एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता आता है। इसे देखो, महेश बॉट ए वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, तो हो जाएगा महेश बॉट ए वॉच विच, क्या हो जाएगा? विच गिव्स करेक्ट टाइम, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब ट्रांसफॉर्म एनी वन, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बेटा चेंज करना बिना मीनिंग बदले। इसमें एक्टिव पैसिव जरूर आता है। क्या लिखा? व्हाट मेक्स यू हैप्पी माय डियर। जब भी एक्टिव पैसिव में माय डियर, माय फ्रेंड, माय सन आ जाए, इनको लास्ट में लिख दो। तो इसका आंसर क्या होगा मैं लिख के बता देता हूँ। व्हाट मेक्स यू हैप्पी का हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई व्हाट आर यू मेड हैप्पी, और जैसा लिखा है वैसे लिख दो, डियर, माई डियर, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। डोंट एब्यूज अदर। अफर्मेटिव का मतलब बेटा घबराना नहीं, अपोजिट, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव है। कुछ बच्चे कंफ्यूज है, लोग जानबूझ के ऐसे शब्द दे देते हैं ताकि हमारे प्यारे बच्चे मुन्ने हमारे कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए छोड़ो, पॉजिटिव बनाना है। ये नेगेटिव, इसका पॉजिटिव है। डोंट एब्यूज अदर्स, किसी को उल्टा सीधा मत कहो, इसका मतलब किसी के प्रति अच्छे रहो, और अच्छे के लिए वर्ड आता है काइंड, तो हो जाएगा बी काइंड टू अदर्स, बी काइंड टू अदर्स। अब करेक्ट एनीवन, करेक्ट का मतलब होता है बेटा उसको ठीक करना, ठीक है। ग्रामर, इंडिया वन द मैच बाई एन इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। या कालिदास इज, करना एक ही है आपको याद रखना, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी। एनी के बाद कभी भी देन के बाद यदि एनी आए तो उसमें अदर वर्ड जरूर जोड़ दो जो यहाँ मिसिंग है, तो हो जाएगा कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट। अब क्या आया? एनी वन। अब ये देखिए होमोफोन दे दिए, लेटर और लेटर। इसका बता दूं, लेटर मतलब बाद में और लेटर मतलब अगला। जैसे मैं वहाँ बाद में पहुँचा, आई रीच देयर लेटर, ठीक है। और अगला वाला मतलब पहला वाला द लेटर इज गुड, अगला वाला जो कुछ भी सामान खरीदा है वो कैसा है? सही है। अब आया लेयर, लेयर मतलब परत, है ना। दिस बोर्ड हैज़ अ लेयर, इस बोर्ड पर एक लेयर। और लायर मतलब झूठा, ही इज़ अ लायर। घबराना नहीं, इसमें से एक करना है।
ना बने कोई चिंता नहीं। अब देखिए बहुत प्यारी बात आ गई, ट्रांसलेशन। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं ट्रांसलेशन में, हर बार ट्रांसलेशन क्या आएगा आपको नया, रिपीट नहीं होगा। लेकिन ट्रांसलेशन का तो अभी मैंने आजकल ही लाइव स्ट्रीमिंग में 1.5 घंटे क्लास लेके समझाया है कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, टेंस कैसे यूज़ करते हैं। प्लीज़ एंड प्लीज़ आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि ट्रांसलेशन और टेंस की ट्रिक्स क्या होती है। आप 2 बार भी इसको देख लेंगे तो आपको ये समझ लो कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ट्रांसलेशन जब भी करना है तो SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये बनाते जाइए और केवल 3 टेंस यूज कर लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे ये वाला जो है ये पूरा फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस में है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का पोता था, मृत्यु हो गई, कर सेकंड फॉर्म। पास्ट टेंस में क्या करना है, पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करनी है। क्या यूज़ करनी है, और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, वॉज और वर। बस इतने सा हिंट मैंने कल समझा, कल ही मैंने पूरा डिटेल स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर टेंस और ट्रांसलेशन की क्या बेस्ट ट्रिक्स होती है एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए लास्ट, हम बिल्कुल पहुंच रहे हैं पहाड़ी पर। सेक्शन डी क्या लिखा है, क्वेश्चन 40 शब्दों में देना, घबराना नहीं, 40 से 30 भी हो जाएंगे तो चलेगा। प्रेजेंटेशन होना चाहिए, देख लीजिएगा वीडियो बनाया। व्हाट मेड द राइटर टू फॉरगेट, ये पहले ही लेसन है जो है, लास्ट लेसन, जिसमें मिस्टर हेमल फ्रेंच के टीचर हैं और उनका जो स्टूडेंट है फ्रेंड्स, मैं नाम लिखवा दे रहा हूँ, कुछ तो याद हो ही जाएगा, हो सकता है इनमें से। और देखिए 70% आपको इससे मदद मिल जाएगी, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। फ्रेंड्स क्यों भूल गया, मिस्टर हेमल हमेशा डंडा लेके चलते थे, तो फ्रेंड्स इसलिए भूल गया कि जब उसको ये पता चला कि मिस्टर हेमल तो छोड़कर जा रहे हैं तो उसको बहुत दुख हुआ कि मैं उनका कहना नहीं मानता था, उनका वर्क नहीं करता था और आज वो दुखी होके जा रहे हैं, इसलिए वो उनके उस पनिशमेंट को, रूलर मतलब वो डंडा, उससे जो पनिश करते थे वो भूल गया। अब क्या लिखा है, लुइस कैरोल नेवर गिव्स अकाउंट टू इंटरव्यू। देखो एक लेसन है इंटरव्यू, उसमें लुई कैरोल जो होता है वो पत्रकार को भगा देते हैं और कहते हैं कि हमें इंटरव्यू नहीं देना। क्यों नहीं देते वो, व्हाई डिड लुइस कैरोल नेवर गिव हिज कंसेंट। इंटरव्यू इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो एक्सपोज नहीं होना चाहते थे, वो टीवी पर मीडिया में आना नहीं चाहते थे, वो साइलेंस पसंद करते थे, शांति भावी। जो शांति पसंद करता है वो क्यों पत्रकारों से मिलेगा। एक बात ये क्लियर हो गई। अब आया व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर, एक लेसन है डगलस का डीप वाटर। डीप वाटर में रूजवेल्ट क्या कहते हैं, फियर मतलब डर के बारे में। वो ये कहते हैं कि डर कुछ नहीं होता, वो हमारी मानसिक स्थिति होती है। कई बार मौत के भय से इंसान ज़्यादा परेशान होता है ना कि मौत से। तो वो ये कहते हैं, वो एक टीचिंग करते हैं, बताते हैं, वो ये समझाते हैं हमको कि आपको सबसे पहले अपने डर पर कंट्रोल करना है, क्योंकि आप डर पे कंट्रोल कर लेंगे तो आने वाली मुसीबत भी कम हो जाएगी। फिर क्या लिखा, व्हाट डिड रॉबर्ट क्लाइव डू बिसाइड फाइटिंग सम। ये एक पोएट्स एंड पेनकेक्स नाम का इंडियन लेसन है, पोएट एंड पेनकेक्स। इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं वो आते हैं फॉरेन से, मद्रास चेन्नई में रहते हैं, लेकिन वो अपनी जो मैडम होती है घर की काम वाली, उससे शादी कर लेते हैं और चेन्नई में ही एक बड़े बंगलों में रहने लगते हैं, जिसमें वो अपने घोड़े भी रखते हैं। अब जैसे अंग्रेज थे वैसी उनकी आदत है, छोड़ो हमको ये नहीं करना है, तो इनमें से कोई एक करना है। अब आया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए 80 वर्ड का मतलब होता है लॉन्ग आंसर, होता है थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है, ठीक है। लॉन्ग आंसर में क्या करना है, हाउ कैन यू से दैट ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड। फ्रीडम मूवमेंट किससे जुड़ा था, इंडिया से, और इंडिया से जुड़ा था तो गांधी। गांधी जी का एक लेसन है इंडिगो, जो चंपारण बिहार से जुड़ा है। वो ये कह रहे हैं कि भारत की आज़ादी में सामान्य लोगों का क्या योगदान था। तो सामान्य लोगों का योगदान था कि जब गांधी जी शुक्ला जी के कहने पे चंपारण बिहार गए थे तो वहाँ बहुत सारे किसान, गरीब, नील की खेती करने वाले उनके रेलवे स्टेशन पे आए, उनका स्वागत किया, वेलकम किया, उनसे मिले, उनके साथ चले और उनके जो अहिंसावादी आंदोलन थे उनमें साथ दिए। इसका मतलब लोगों ने किया। व्हाट फॉर द सिटी फेमस, ये है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। क्या नाम है बेटा, लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें मुकेश और साहिब आलम की कहानी है। मुकेश जो है वो एक गरीब लड़का है जो कि बैंगल मतलब चूड़ी बनाने वालों के मकान घर में काम करता है। तो फेमस फिरोजाबाद यूपी का, यह आगरा जाएंगे जब पढ़ेगा तो फिरोजाबाद क्यों फेमस है भाई, फिरोजाबाद है बेंगल मेकिंग, बेंगल मतलब चूड़ियाँ, ठीक है। चूड़ी मज़ा दे या ना दे, लेकिन आपकी कामयाबी मज़ा देगी यदि सीख लोगे पूरा लास्ट तक। तो ये फेमस है, इसको लिखना है। अब चलिए, अब आ गया पोइट्री सेक्शन। तो देखिए कई बार क्या होता है, वो पोएम की 5-6 लाइनें दे देते हैं, जैसे परफेक्ट, ये है कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरूडा की कहानी है, पोएट कविता है कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरूडा की एक कविता है, पोम है।
उससे लिया गया है। आपको कुछ नहीं करना बेटा, देखो सीधे सीधे 6 नंबर मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। जो व्हाट रिमेन्स, जो 3 क्वेश्चन आएंगे ए बी सी, इनके आंसर लिखिए। जैसे लिखा व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, तो देखो और द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग, बस सीधे सीधे पहली 2 लाइन, फिर 2 लाइन और 1 लाइन, सीधे सीधे यहाँ लिख देना। कॉपी चेकर भी इतना ध्यान से नहीं रहता, वो देख लेता प्रेजेंटेशन। यदि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, जो मैंने अलग से 3 वीडियो बनाए हैं प्रेजेंटेशन के लिए, कोई सा भी देख लोगे, मजा आ जाएगा, सीख जाओगे। ठीक है, मुफ्त में सीख जाओगे भाई। बस मुझे आपकी कामयाबी से मतलब है, एंड आई गिव माई ब्लेसिंग्स कि आप कामयाब होंगे, करके दिखाएंगे, आप हारने वालों में से नहीं है। राइट द सेंट्रल आइडिया, सीधे सीधे 2 3 6, 2 3 6, पूरे नंबर मिल जाएंगे। केवल क्वेश्चन नोट करना है, और जैसे ही आप उसको 2 बार पढ़ोगे, बात वही है, 2 टाइम्स रीडिंग कितनी करनी है, 2 बार में आप इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अब आया राइट द सेंट्रल आइडिया। माई मदर एट 66 कमला दास की है। जब उनकी माँ कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी तो वो दुखी थी, कार में बैठी। रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। एक गरीब का रोड साइड स्टैंड है, जिसपे वो किस तरीके से अपनी गरीबी देख रहा है, कौन वहाँ आ रहा है, किसकी क्या हालत है। ऑन जेनिफर टाइगर एंड्रियाना रिच की है। लिखवा दे रहा हूँ, हो सकता आ जाए। और सबसे फेमस है, जिसकी पूछ में अलग से मैंने वीडियो बनाया कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं, वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाई जॉन कीट्स। ये मैंने अलग से आपको जो है समझाया हुआ है, जो कि जॉन कीट्स की अलग से मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है। जॉन कीट्स की एक पोयम है थिंग ऑफ ब्यूटी। ये चारों में से एक ना दो तो आई जाती है, माई मदर एट 66, ऑन जेनिफर टाइगर और थिंग ऑफ ब्यूटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माई मदर एट 66, ऑन जेनिफर टाइगर्स और अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये इंपॉर्टेंट है, इनको कर लीजिएगा। इसका मैंने पूरा सेंट्रल आइडिया समझाया हुआ है। अब बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं 40, फिर 40 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल। देखिए एक बड़ा टिपिकल सा लेसन है, जो है पहला थर्ड लेवल में एक मेंटल डिस्टर्बेंस व्यक्ति होता है, चार्ले, और वो न्यूयॉर्क के एक सेंट्रल स्टेशन पे घूम रहा होता है, और वो कहता है कि सेंट्रल स्टेशन भैया अब क्या हो गया, पेड़ जैसा हो गया। जैसे पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसे सेंट्रल स्टेशन पे एलिवेटर्स लग रहे हैं, सीढ़ियाँ लग रही हैं, लोग लग रहे हैं, प्लेटफॉर्म बदल रहे हैं। वो दिन भर अपने प्लेटफॉर्म पे घूमता है, आपको वहाँ नहीं जाना है। वॉट फॉर इज अंटार्कटिका, देखिए ये मैंने पढ़ाया हुआ है, वो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। एंटार्क्टिका सबसे अच्छी जगह क्यों है, स्टडी पर्पस से। किसकी स्टडी, साइंटिस्ट की। क्यों, क्योंकि वहाँ इतनी बर्फ है कि आप पता कर सकते हैं कि अर्थ का उत्पत्ति कैसे हुई, और इकोसिस्टम जो हमारा वातावरण है वो कैसे काम करता है, उसकी स्टडी के लिए फेमस, और कुछ नहीं। वहाँ से बर्फ ला भी नहीं पाओगे। अब आ गया व्हाट डिड अन्ना से टू। देखिए लास्ट लेसन है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें जिटकाला सा नाम की लड़की है, जो है इंडियन लेकिन अमेरिका के क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रही है। उसको अपने बाल बड़े पसंद होते हैं, जैसे बच्चियों को होते हैं। और अच्छा खैर छोड़ो, और इसी में है बामा साउथ में रहती है, और उसको गांव के जो लोग हैं अच्छा व्यवहार नहीं करते, छोटी जात का समझते हैं। ठीक है, तो अन्ना जो उनका भाई है, अन्ना जो है वो कोई डाकू वगैरह नहीं है, बामा का भाई है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये जो गरीब से सामान उठाया जा रहा है, ये सामान उठाया जा रहा है क्योंकि हमको लो कास्ट समझा जाता है, जो कि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि तुमको इनका विरोध करना है तो तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, और ये बामा पे पढ़ लिख के बड़ी लेखिका बन जाती है। अब हाउ लॉन्ग डिड सदाओ, ये कि ये एक एनिमी नाम का लेसन है, जिसमें जापान और अमेरिका की लड़ाई है। उसमें डॉक्टर सदाओ हैं, और डॉक्टर सदाओ जो डॉक्टर हैं, लेकिन वो जाते कहाँ हैं, यूएस अमेरिका में। और वहीं एक अमेरिकन लड़की और होती है हना, जो उनकी बाद में क्या बन जाती है, जो बाद में उनकी बन जाती है वाइफ। लेकिन वो वाइफ कैसे बनती है साहब, दोनों डॉक्टर होते हैं, दोनों मेडिकल से जुड़े होते हैं। तो इसके जो पापा हैं सदाओ के, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो सख्त मिजाज आदमी है, जैसे पापा होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ना से मैं हाँ तभी करूँगा, नहीं तो ना कर दूंगा, बशर्ते पता करो कि वो कोरियन और दूसरी तो नहीं है, इंडिया की तो नहीं, कनपुरिया तो नहीं है। तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं नहीं साहब, वो पूरी तरीके से जैपनीज़ है, चिंगचांगचो। तो बोले अच्छा ठीक है दी, वो पूरी तरीके से जैपनीज़ है, तभी शादी होगी, और उनकी हो जाती है। जाए हम शादी करें, हमको अपने एग्जाम से मतलब। अब लास्ट बिल्कुल पहाड़ पे पहुंच चुके हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट गिफ्ट डिड द महाराजा ब्रिंग। देखिए एक बहुत अच्छा लेसन है, सबने पढ़ा होगा आपने, टाइगर किंग में जो एस्ट्रोलॉजर होता है, वो भविष्यवाणी करता है कि महाराजा आपको 100 टाइगर मार डालेगा, बचना, टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन उसके समझ में नहीं आती, और वो सोचता है कि उसने
100 टाइगर मार डाले लेकिन मारे होते हैं 99, 100 वाला तो बेहोश रहता है। जब उसका लड़का पैदा होता है तो थर्ड बर्थडे पर वो एक वुडन टॉय लाता है, लकड़ी का खिलौना, और किस्मत से वो वुडन टॉय भी एक टाइगर ही होता है और वो उसकी उंगली में चुभ जाता है और भैया इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। व्हाट डिड जिटकाला सा, यही देखिए मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। जिटकाला सा एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रही थी, अमेरिका में क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रही थी, और उसके लॉन्ग हेयर थे जो कि हर लड़की को अच्छे लगते हैं बेचारी को। और वो बिटिया जब वहाँ गई तो उस क्रिश्चियन स्कूल में जो उसका डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन के चक्कर में उसके बाल क्या कर दिए, काट दिए गए। ठीक है, तो अब वो बहुत गुस्सा हो गई। गुस्सा हो गई मतलब कि एंग्री हो गई, दुखी हो गई, मतलब अपसेट हो गई। ठीक है, और उसको लगा जैसे वो वहाँ गुलाम है। गुलाम को क्या बोलेंगे, स्लेव। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पूरा देखिए शुरू से फ्रंट से, कहाँ से, यहाँ रोल नंबर, लेकिन नाम नहीं डालना, कुछ नहीं लिखना, सेक्शन ABCD 100 नंबर का है, ये है। इसके बाद रीडिंग करनी है, रीडिंग के बाद फिर देख लीजिए राइटिंग करनी है, राइटिंग का पूरा समझा दिया। फिर उसके बाद ग्रामर कैसे करनी है, ग्रामर के चक्कर में ज़्यादा नहीं उलझना है क्योंकि 10 ही नंबर की होती है, 90 पे फोकस करिए। जो बन जाए तो बन जाए, गलत भी करके आओगे तो भगवान चाहेगा सब ठीक। आपके पेरेंट्स ने, आपने किसी का बुरा नहीं किया इसलिए आपका बुरा नहीं होगा। फिर वोकैब आ गया, फिर ग्रामर आई, मैंने सॉल्व करके बताई है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया आ जाएगा, और इसके बाद फिर ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में केवल 3 टेंस, प्रेजेंट और पास्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वॉज, वर, एम, इज, आर का यूज़ कर लेना। ठीक है, और जो वर्ड यदि समझ में ना आए तो उस शब्द को छोड़कर अगले शब्दों का ट्रांसलेशन करना, रुकना नहीं, हमें बढ़ना है, रुकना नहीं है। फिर शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर बता दिए मैंने आपको। ठीक है, और इसके बाद मैंने पोएम में सीधे सीधे 70 नंबर आपको यूँ, यदि आपने इस पेपर वीडियो को 2 बार देख लिया और समझ लिया, नोट कर लिया, 70 नंबर आपको आसानी से मिलेंगे। 30 नंबर आपकी मेहनत के होंगे। ये सेंट्रल आइडिया है जिसमें थिंग ऑफ ब्यूटी का मैंने वीडियो डाला है, मदर एट 66 देख लेना, और रोड साइड ये वाला एंड जेनिफर टाइगर, और ये लॉन्ग एंड शॉर्ट है। कुल मिलाकर पूरा पेपर आपको डिस्कस करके बताया है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे फिर आपके लिए कुछ नया। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।